हे यहोवा परमेश्वर, आप कुछ सोच कर ही हमें लाए हैं। अगर हम नाश हो गए तो लोग क्या कहेंगे? और हमने लोगों से कहा है कि तू ही स्वर्ग का परमेश्वर है, तेरे सिवा और कोई नहीं है। तू ही रहस्यों का खुलासा करता है। यहोवा, दिखा दे कि तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तेरे सिवा और कोई नहीं। तब राजा जो नबूकदनेस्सर था वो दानियल से कहने लगा, क्या तू मेरे सपने का रहस्य बताएगा? दानियल ने कह दिया कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो रहस्यों को खोलता है। उसने राजा को यह बताया है कि आखिरी दिनों में क्या होने वाला है। राजा ने यह सपन देखा और आपने एक विशाल मूरत को देखा। वह मूरत आपके सामने खड़ी थी। सोने का सर वह राजा ही है, पर आपके बाद एक और राज्य खड़ा होगा जिसका दर्जा आपसे कम होगा। उसके बाद एक तीसरा राज्य और खड़ा होगा जो तांबे का होगा और पूरी धरती पे राज्य करेगा। फिर जब चौथा राज्य आएगा वह लोहे की तरह मजबूत होगा और फिर यह राज्य बंट जाएगा जैसे पैरों की उंगलियां, कहीं लोहे की कहीं मिट्टी की थी। वैसे ही यह राज्य एक मामले में मजबूत होगा तो दूसरे मामले में कमज़ोर होगा। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा एक ऐसा राज्य कायम करेगा जिसका कभी नाश नहीं होगा। वह राज्य किसी और के हाथ में नहीं किया जाएगा और वो राज्य इन सारी हुकूमतों को चूर चूर करके इनका नाश कर डालेगा और सिर्फ वही हमेशा तक कायम रहेगा। और दानियल ने कहा, यह सपना सच्चा है, इसका जो मतलब बताया गया है वह भरोसे के लायक है। यह सुनकर राजा नबूकदनेस्सर खड़ा हो गया और अपने सर का मुकुट उतार दिया और यहोवा के आगे दंडवत किया और कहा, एक धूपदान लाओ और एक सोने की माला लेकर आओ। फिर राजा ने दानियल को कहा, तुम्हारा परमेश्वर सब ईश्वरों से महान है और सब राजाओं का मालिक है और रहस्य खोलने वाला परमेश्वर है। इस सम्मान से राजा बोला, जो दानियल को मैंने दिया है उसकी जो यहोवा है उसकी महिमा हो। इस पे राजा खुश हुआ और उसने ये ऐलान कर दिया कि दानियल, मैं तुझे पूरे बेबीलोन का शासन ठहराता हूँ। वो परमेश्वर अपने दासों को पर भेद जाहिर करता है, उसी की महिमा हो।